देखो फाइनली एपिसोड में काशी के बच्चे को इतना गंदा दिखाया गया है, मतलब इतना बुरा दिखाया गया है क्योंकि उसकी परवरिश तो महिमा ने की है। फिलहाल में वो महिमा का बेटा है, पर एपिसोड के एंड में एक चमत्कार भी होगा। पर ये चमत्कार को नमस्कार मिलेगा क्योंकि ये सीन काटने में एक्सपर्ट है और दिखाने में इससे भी ज्यादा एक्सपर्ट है। मतलब जो वो सीन दिखा रहे थे कि उसके बच्चे को तकलीफ होगी, गाड़ी सामने ठोकने आएगा, कोई बचाएगा, माँ करके चिल्लाएगा, वो वाले सीन में काशी उसकी जान बचाएगी और अर्जुन देख लेगा कि काशी उसकी जान बचा रही है। पर अर्जुन उसके पास पहुंचे उससे पहले आई थिंक काशी निकल जाएगी या खो जाएगी वापस से। दूसरी बात, वो भाग क्यों रहा था पता है आपको? उसने एक दुकान से स्मार्टफोन चुराया था। सोच लो, 5 साल के बच्चा दुकान पे गया स्मार्टफोन लेने। सबसे पहले तो दुकानदार उसको स्मार्टफोन दिखा रहा था। मतलब सीरियल देखने बैठो तो लॉजिक हटा ही दो पहले तो। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें काम करना है तो हम काम करते हैं। तो फिर आती है एक बंदूकबारी की बाजी, जहां काशी के ऊपर एक डॉक्टर ने आके बंदूक रख दी। बोला हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे तैसे तुम्हारी बात मान लेंगे? बोला सरेंडर कर दो वरना तकलीफ हो जाएगी तुम लोगों को। बोला सरेंडर तो हम तब करेंगे जब हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े तब जाएंगे जब तुम यहां से जिंदा जाओगी। आज तो तुम्हारी बारी है मरने की, तो रेडी हो जाओ। अब काशी ने उसको छूनी मारी, इसको थप्पड़ मारी और वहां से उन दोनों को मारने की कोशिश की, पर इतने में 4 मुस्टंडे गुंडे आ गए। मतलब काशवी 10 किलो की। हाँ मतलब ये जो माइक है वो काशवी है, ये 10 किलो की। और समझ लो 100-100 किलो के मुस्टंडे सांड जैसे। उन्हें ये छोटी सी काशवी लात मार के, घूसे मार के एक ही गुब्बे में गिरा देगी। मतलब काशवी इतना बड़ा एक मोटा भैंसा आदमी था, उसको काशवी ने यूं गुब्बा मारा, वो मोटा भैंसा एक ही आम गिर गया। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि जान बूझ के गिरा है। तो समझ सकते हो यहाँ पे फाइटिंग हुई। फाइटिंग के बाद काशवी ने सबको धोया, फिर वापस से वो बच्चा उसको दे दिया। फिर वापस एक नर्स खड़ी हुई, उसने गन उठाई, बोला बच्चा हमें दे दो। फिर काशवी को बच्चा देना पड़ा। उसमें उसे बच्चे की माँ भी आ गई, बोला मत दो मेरा बच्चा। फिर काशवी ने बच्चा दे दिया क्योंकि गन तानी हुई थी। फिर काशवी ने वो आग बुझाने वाला निकाली और उनके मुंह पे डाल दी। बच्चा गिरा, बच्चे को कैच किया, उसकी माँ को दिया। इतने में पुलिस आ गई और पुलिस आके सबको गिरफ्तार करके ले गई। फिर आती है वहां पे गाड़ी में बैठने, तो बोलती है आप और यहाँ। तो दादी थी गाड़ी के अंदर। बोला आए आप कैसे आए यहाँ पे? सीक्रेट मिशन चल रहा था, कुछ भी हो सकता था। बोला मैं वही कह रही हूँ, तुम्हें भी तो कुछ भी हो सकता था। तुम्हारी ऑफिस में और कोई काम करने के लिए नहीं है जो ऐसे मिशन तुम कर रही हो, वो भी फरीदाबाद आके? बोला मैं फरीदाबाद आना नहीं चाहती थी, पर ये सेंसिटिव मुद्दा था इसके लिए। फिर अर्जुन को वहां पे जेवर वाले के सीन। फिर तुम आखिरी जेवर बचा है तुम्हारा, तुमने हीरे तक बेच दिए, सारे जेवर बेच दिए, तुम्हारे माँ की आखिरी निशानी है, तुम उसे भी बेचना चाहते हो? बोला मेरा भविष्य, मेरा बेटा तरुण है, तो बस उसके भविष्य के लिए, उसकी बड़ी स्कूल के एजुकेशन के लिए मैं ये बेच रहा हूँ। इतने में महिमा का फोन आता है। बोला जल्दी आओ, वो कूदका मार रहा है। अर्जुन वहां पे पहुंचा तो वो अरमारी के ऊपर बैठा था। मुझे स्मार्टफोन दिलाओ वरना मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा। अब इस पे भी महिमा की गेम थी। महिमा का फोन मांगा था, भी मुझे लोरी सुना। महिमा ने बोला मुझे लोरी बोली नहीं आती, मैं उस टाइप की मम्मा तो नहीं हो, क्योंकि महिमा प्यार ही नहीं करती, क्योंकि उसका बेटा नहीं है पहली बात तो महिमा बहुत चिढ़ती है काशी के बेटे से। फिर बोला कि वैसे भी मेरा फोन पुराना हो चुका है, तो मैं क्यों ना एक प्लान करूं, तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारे पापा तुम्हें नया फोन दिला देंगे। और मन में सोच रही इसको जैसे मिलेगा इससे मेरा पुराना टिका के फोन मैं नया ले लूंगी। बोलना पापा को लेटेस्ट दिलाए, क्योंकि वो मुझे तो नहीं दिलाएंगे, तुम्हें जरूर दिलाएंगे। तो काश मतलब महिमा ने खुद ही अलमारी के ऊपर अपने बेटे को फेंका और बोला तुम्हें ऐसी ऐसी जिद करनी है। अर्जुन को फोन किया, फिर जीत की, उसने कुदका मारा। फिर कुदका मारने के बाद भाग गया। प्लान बी रेडी, चोरी करनी है, ताकि अर्जुन को रियलाइज हो कि उसको कितनी जरूरत है स्मार्टफोन की। सोचो 5 साल के बच्चे को स्मार्टफोन की जरूरत का एहसास दिला रहे हैं ये लोग। बाप रे बाप। फिर बच्चा वो भागा। महिमा ने बोला जाओ ढूंढो बच्चों को। तब बच्चे को ढूंढने के लिए अर्जुन पीछे पीछे भागा। एपिसोड खत्म। एंड में वो बच्चा दुकान में घुसता है, स्मार्टफोन मांगता है, लेके भागता है और ट्रक सामने आ जाता है और काश उसी गाड़ी से बाहर निकल के काम करती है। तो आई थिंक मतलब सबरवाल उस और सिटी हॉस्पिटल साथ में है क्या? खैर छोड़ो, सीरियल है, लॉजिक नहीं लगाना चाहिए।
जय